तो हेलो बच्चों, मैं आपका अपना टीचर आकाश मिश्रा। आज मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाला हूँ। ये है हमारा पार्ट सेकंड। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए, और ये हम करा रहे हैं पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े से हैं तो इसलिए पार्ट वाइज करा रहे हैं, और थोड़े जो वीडियोज हैं वो लंबे न जाए। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। बस क्वेश्चन से लगभग थोड़े थोड़े आपको लग सकते हैं कि बड़े हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है, आसान है। क्या उसको बोलते हैं? हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले हम इसको देखो, इसमें एक तो आपका जो है फॉर्मूला लगेगा, ठीक। बट कुछ क्वेश्चंस में जिसके ऊपर केवल स्क्वायर हो, जिसके ऊपर स्क्वायर हो उसमें फॉर्मूला लगेगा, और एक और होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि तब सबसे पहले देखिए यह रहा। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें हम सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और इसी 3 को एक बार हम रूट 2 से भी करेंगे, क्योंकि अगर हमें नंबर नॉर्मल दे रखा होता है वैसे करते हैं। लेकिन अगर इसी को हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो 3 को 3 से फिर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एक और संख्या दे दे तो हमें इसको भी इससे करना पड़ेगा, तभी तो होगा। या तो पहले जोड़ दो, लेकिन इसमें तो जुड़ता नहीं। मैंने आपको बताया है रूट वाला बिना रूट के साथ ऐड नहीं होता। रूट वाला जो नंबर होता है बिना रूट वाले नंबर के साथ कभी ऐड नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। 3 को रूट 2 से करेंगे, 3 रूट 2। ध्यान रखना, ये बिना रूट वाला, ये रूट वाला कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जो बिना रूट वाला होता है उसको हम लिखते हैं पहले, ठीक है। और जो रूट वाला होता है उसको हम बाद में। जैसे 3 बिना रूट वाला था तो मैंने पहले लिख दिया और रूट बाद में। अब इसकी बारी, इसको हमने इन दोनों से कर दिया। अब रूट इसकी बारी, रूट 3 को पहले 2 से करेंगे, सेम उसी तरह रूट 3 को हम रूट 2 से करेंगे। तो 2 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या कहा, बिना रूट वाला पहले लिखते हैं, ठीक है, और रूट वाला बाद में। ये हो गया। अब रूट 3 को रूट 2 से करोगे, रूट 3 को रूट 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 6। रूट वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, इसलिए तो प्लस का साइन है हमारा, रूट 6। बस आंसर। अब देखो, अगर हम जोड़ने वाला तो जोड़ सकते नहीं, रूट के साथ है, नहीं जोड़ सकते। और इसको भी हम किसके साथ जोड़े, है ना। तो ये इतना ही हमारा सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 1। अब हम करते हैं ये वाला। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला लग सकता है। एक फॉर्मूला अगर मैं बताऊं कि कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला। तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले के तरीके से नहीं करवाऊंगा, मैं इजी ट्रिक से करवाऊंगा। कैसे? इधर देखो, जैसे ये 3 जो है, 3 कितने बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 के ऊपर पावर 2 लिख दो, प्लस माइनस माइनस। रूट 3 कितनी बार है, रूट 3 भी हमारे कितना है, 2 बार। तो ऊपर स्क्वायर। फॉर्मूले भी नहीं जा रहा, मैं फॉर्मूला लिखवा दिया है बस, ताकि बाई चांस अगर आपकी टीचर देखे स्कूल में, जब आपको एग्जाम में करना हो तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है। बट हम करते हैं अपने तरीके से, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, है ना। तो 3 का स्क्वायर और ये हो गया। अब 3 का स्क्वायर तो खुल जाएगा 9, लेकिन जो रूट होता है स्क्वायर से रूट कट जाता है। स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर नहीं हो पा रहा। तो ये हो गया हमारा 9 माइनस 3, और 9 में से 3 हमारा माइनस हो जाएगा, बचेगा 6। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया आंसर। अब आशा है सबको आपको समझ आ गया होगा, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं हट जाता हूं तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो जब मैं हट जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं जो हमारा पॉइंट 3 है। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला इसमें आप नहीं हो सकता, ठीक। कि हर चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। तो वही है, इसके क्या है, ये a है और ये b है। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो a हमारा क्या है, रूट 5, और b हमारा क्या है, प्लस का रूट 2, ऊपर स्क्वायर दे रखा है। हमने a को स्क्वायर बोला है ना, तो a हमारा क्या है, रूट 5 है, तो इस बार आएगा रूट 5 का स्क्वायर। और 2ab मतलब क्या होता है, 2 कोई साइन नहीं है बीच में, तो आएगा मल्टीप्लाई, है ना, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई में a माना रूट 5 को और b माना है रूट 2 को,
प्लस b का स्क्वायर मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, रूट से स्क्वायर आपको पता है कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर केवल 5 बच गया। इसको तो पता है रूट रूट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब रूट 10 हो जाएगा, लेकिन बिना रूट वाला जो नंबर है वो रूट के साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, तो ये 2 का 2 बाहर ले, तो बचा इधर क्या 2। अब ये देखो ये नंबर है और ये भी नंबर है, इसके साथ कोई रूट नहीं है, तो एक काम करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, बाकी इसको हम क्या लिख देते हैं सेम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर जो आपका पॉइंट क्वेश्चन वन का जो पॉइंट 4 है आप लोग खुद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है। तो वीडियो को पॉज करो, आप लोग सॉल्व करके देखो, जिससे सॉल्व हो जाए कमेंट में यस लिख के बताओ, और बाकी मैं बताया तो आपको सेम फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, तो ये भी इसकी तरह आसान है। रूट 5 कितने बार 2 बार, तो रूट 5 के ऊपर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट 2 कितनी बार 2 बार, तो रूट 2 के ऊपर स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा सेम। ठीक है, 5 का स्क्वायर है तो इसे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 5 माइनस 2, और 5 में से 2 गया 3। आशा है मुझे आपको अच्छे समझ आ गए सारे क्वेश्चंस, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आइए हम इसका थर्ड जो है क्वेश्चन करते हैं, और ये थर्ड क्वेश्चन इसी पार्ट में कर लेते हैं, बाकी 4 और 5 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले देखो इसने कहा क्या है कि रिकॉल पाई इज अ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो हमारा पाई है, ठीक है, मतलब सर्कल जो है हमारे पास उसको देखना है, तो इसने बोल रखा है कि जो C है, से C इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, ये इस पूरे सर्कल का जो हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंस, हिंदी में उसको परिधि बोलते हैं। तो इसने ये बोल रखा है कि इसको क्या लो आप C मानो, तो उसका सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि को क्या मानना है, सर्कमफ्रेंस को C। ठीक है, चलो देख लेते हैं। टू इट्स डायमीटर से D, अभी डायमीटर क्या होता है आपको पता है, डायमीटर पूरा होता है, और डायमीटर को इसने क्या बोल रखा है कि इसको क्या मान लो D मान लो, क्या मान लो D। ठीक, आगे फिर इसने देखो क्या बोल रखा है, दैट इज पाई इज इक्वल टू C अपॉन D होना चाहिए। तो आपको ये देख बताना है, दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ द फैक्ट इज रैशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शंस। तो आपको ये बताना है जो पाई है हमारा, ये एक रैशनल नंबर है, पाई को हम सॉल्व करते हैं C अपॉन D करके। तो पहले हम सॉल्व करके बताते हैं कि पाई इज इक्वल टू दे रखा है C और अपॉन में D, पाई इज इक्वल टू C अपॉन में D। तो सबसे पहले C मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, मतलब परिधि का फॉर्मूला। ठीक है, और D कैसे निकलता है, ठीक है, D तो R कैसे निकालते हैं हम, D का आधा करके, तो D कैसे निकलता है जब हम 2R करते हैं, जैसे आपको R दे रखा है 4, ठीक है, आपको R दे रखा है 4, आप इसको D कैसे निकाल सकते हो, इसको क्या कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई R इसका तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि R की जगह क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा जो 2R फॉर्मूला होता है ये होता है D का, क्या होता है D का। तो अगर हम देखें R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना, तो पाई का फॉर्मूला में सॉल्व करते इधर तो पाई बचा, इसको सॉल्व करके हमारे सिर्फ क्या बचा पाई, है ना, क्योंकि इसने बोला था हमें कि देखो ये रहा, हमने C अपॉन D को सॉल्व करा, तो C मतलब 2 पाई सर्कमफ्रेंस, और ये हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना हमने इसको ऐसी तरीके सॉल्व कर दिया, तो पाई बराबर पाई आ गया, पाई बराबर पाई, और पाई आपको ध्यान रखना पाई आपका होता है इरेशनल, लेकिन अगर पाई की वैल्यू दी जाए, पाई की वैल्यू दी जाएगी तो वो होगा रैशनल, मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि पाई जो है हमारा क्या हो जाएगा पाई, सो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। सो हमने यहां पर आंसर लिख के रखा है, क्योंकि ये आपको वैसे मैं बताऊं क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, ठीक है, ये जो एग्जाम में है, बट इसको देख लेते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, तो ये आपकी रटी रटाई चीजें हैं, अगर बाय चांस कभी आ गए तो आपको सेम चीजें लिखनी है, जैसे देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई ऐसी बवाल चीज नहीं है। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ, याद रखो जब आप मेजर मतलब नापते हो किसी लेंथ को विद अ स्केल ऑफ एनी अदर डिवाइस, किसी भी डिवाइस से किसी भी यूनिट से जब आप इसका मेजर करते हो, जब आप इसकी लंबाई को नापते हो, ठीक है, यू ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू।
सो यू मे नॉट रियलाइज। तो आप इसका अप्रोक्सीमेट रैशनलाइज ही नंबर लाते हो, मतलब इसका एकदम करेक्ट मेजर नहीं हो पाता, करेक्ट इसका नाप नहीं हो पाता एकदम सही से, ठीक है। इसलिए so you may not realize that other COD is rational, इसलिए हम COD को रैशनल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका कोई जो है वास्तविक या इसका कोई रियल में वैल्यू ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब इसके जो है क्वेश्चन आपके 4 और 5 बचे हुए हैं, तो आइए हम अगले पार्ट में 4 और 5 पार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।